हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी रिजल्ट से पहले एक और झटका खुशखबरी के रूप में भी और दूसरे तरीके से भी फाइनल कटअप बहुत कम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मलाइज मार्क्स तो बढ़ेगा लेकिन परसेंटाइल मार्क्स इतना ऊपर है कि अब जगह ही नहीं बढ़ने का है। यानी झटका ये है कि ऊपर की तरफ इतना अगर चला गया, अगर मान लीजिए 98 है जहाँ पे कितना कटअप बढ़ेगा, माइनर, क्योंकि कैंडिडेट 98 से 90 के बीच में होगा। और मैं बता दूं कि कितने भी वेबसाइट आपने देखा होगा, सारे अपनी एनर्जी वेबसाइट में लगाने में लगा दिया कि इस पे रैंक चेक करेंगे, इस पे डाटा चेक करेंगे, इससे हमारा एनालिसिस हो जाएगा। सब फेल होने वाले हैं और पूरी जो आपकी पैटर्न थी सारा बदलने वाला है। ये है खुशखबरी यानी झटका, और खुशखबरी ये है कि कटअप अब बहुत कम बढ़ेगा। ऑफिशियल नोटिस आ गया है। नोटिस को बारीकियों को अगर समझे तो बारीकियाँ ये कहती है कि परसेंटाइल ही सब कुछ है। नॉर्मलाइजेशन का जो नॉर्मलाइज स्कोर है वो है केवल देखने के लिए और समझने के लिए कि कैंडिडेट मिनिमम नंबर सिक्योर किया है या नहीं किया है अपने कम्युनिटी में। यानी परसेंटाइल की कोई फार्मूला की ज़रूरत है ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला की कोई ज़रूरत नहीं है। परसेंटाइल ही आपका सब कुछ है। कैसे? तो नोटिस देखेंगे, ऑफिशियल देखेंगे, और उससे पहले पीडीएफ के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो देखिए, पटना पे भी आ गया, कहीं रांची पे भी अपडेट हुआ था, एक बार मैं देख लिया हूँ। तो ये 27 दिसंबर का ये नोटिस है। इस नोटिस को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जिसमें परसेंटाइल आधारित सामान्यीकरण का व्याख्या करने हेतु नोटिस। और आज जब मैं 23 तारीख को वीडियो बनाया था तो बहुत बाबा बोले थे, जो सोशल मीडिया के बाबा होते हैं और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के बाबा होते हैं, और रैंक डाटा देख के, इतने वेबसाइट पे ये देख के, ऑन सा वेबसाइट से देख के, लोगों से पूछ के सारी चीज़ें बता देते हैं कि मेरा रैंक ये है, मेरा आइडिया इतना है, मेरा ये है। वो सब फेल हो गए थे और बोले थे कि आपने रेलवे से क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे पता था रेलवे ने जो नॉर्मलाइजेशन दिया है वो मन बहलाने के लिए दिया है, और उसका एक ही लॉजिक है, सिंपल सा, कि कोई ये ना कह दे कि लेवल 1 की पोस्ट की भर्ती हो रही है और ग्रुप डी की भर्ती में 98% कटअप गया है। बस यही एक डर था, और बाकी चीज़ें तो जानते हैं। 40% वो बिना चेक किए रिजल्ट तो दे ही नहीं सकते। 30% कोई नहीं लाएगा तो कैसे रिजल्ट दे देगा? नॉर्मलाइजेशन एक बहाना था, और उस सिंपल सी बहाना को टालने के लिए रिजल्ट को 12-15 दिन लग गया और प्रोसेस आगे बढ़ गई। चलिए, जो भी आए, देर आए दुरुस्त आए, नोटिस को आप देख लीजिएगा। उससे पहले एक पीडीएफ के बारे में बताऊं कि पीडीएफ मैंने डाला है, उस पर स्टाइल में हमें भी कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम तो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ही समझ बैठे थे कि लोगों ने कह रहे हैं। तो यहाँ मैंने एक पीडीएफ बनाया था, सारे आरआरसी का पीडीएफ एक ही वेबसाइट पे अपने डाला था। कोई आरआरसी का डाटा क्या है, कौन से कैंडिडेट कितने क्वालिफाई पीएटी में किए हैं, कितने क्या है, सबका पीडीएफ है इसमें। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं। यहाँ पीडीएफ का बात कर रहे हैं अब। यहाँ पे इस पीडीएफ में देखिए, सबसे चीज़ है, 2 कटअप आपको हर आरआरसी को दिखा होगा। यहाँ पे कटअप फॉर पीटी परसेंटाइल स्कोर और कटअप फॉर नॉर्मलाइज स्कोर। ये नॉर्मलाइज स्कोर का कोई यूज नहीं किया है ये पे। ये कम ज़्यादा और बहुत ऊपर नीचे हुआ है। अगर मान लीजिए कि किसी का 70 भी नंबर है और 60.1 गया है तो कटअप में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये कौन से फार्मूला से निकाला गया है। यही बात तो हम लोगों ने किया था कि कोई फार्मूला नहीं है, कैसे मैथमेटिकल है। तो इन्होंने केवल एक स्टैंडर्डाइजेशन देखा है कि 40% नंबर सिक्योर किया या नहीं किया, 30% किया या नहीं किया। कटअप है यहाँ का 96.62। अब ये कितना बढ़ेगा? मामूली सी। इन सारा का डिटेल देखने से पहले सबसे पहले चलेंगे, जो आपका डाटा है उसको मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल दिया है लोगों को, कि आप इसको पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और हिंदी में आप समझ सकते हैं रेलवे लाइफ वाले पे, जिसमें बोला गया है कि भारत सरकार द्वारा रेलवे मंत्रालय ने नोटिस पर परसेंटाइल आधारित नॉर्मलाइजेशन का व्याख्या इस प्रकार से किया है। जो लोगों की डिमांड थी और हमने समझा भी था कि ये डिमांड होगी, वो पहले दे दिया। ये बोल दिया कि परसेंटाइल स्कोर विधि सही, बहुत सही है और सरल है, उसी पर नॉर्मलाइजेशन हुआ है, जो अपने आप गणना कर सकते हैं। उसके बाद उम्मीदवारों को स्पष्ट किया जाता है कि पीटी के जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उनका परसेंटाइल स्कोर आधारित निर्धारित की गई है। एक उम्मीदवार परसेंटाइल स्कोर को 2 मूल्यों पर निर्भर करता है कि उम्मीदवार की संख्या और उसके बराबर कम अनुपातिक कच्चे अंक प्राप्त किए हैं उन उम्मीदवारों की कुल संख्या उससे विशेष जो पाली में उपस्थित है। यानी हर आरआरसी का अलग अलग, और कैंडिडेट का उस उम्मीदवारी कैंडिडेट के स्कोर के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हुआ है। यानी कॉमन आरआरसी का भी नहीं, एक शिफ्ट का एक आरआरसी से लेके किया हुआ है डाटा। उसके बाद सामान्यीकरण जो किया हुआ है 30% 40%, वो उसके लिए केवल है नॉर्मलाइज अंक, और जो कैंडिडेट इतना क्वालिफाई किए हैं उनका परसेंटाइल पे सिलेक्शन हुआ है। यानी परसेंटाइल ही मेन है, यानी परसेंटाइल पे ही आपका सब कुछ हुआ है। नॉर्मलाइज मार्क्स को
इंटरपोल मार्क्स होते हैं जो माननीय गणितीय इंटरपोल फार्मूले का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं। उन अंकों का निर्धारित करने में मदद करता है। बस उस बेस शिफ्ट के उपस्थित हुए उम्मीदवार को स्कोर करते हैं और फिर उसके सापेक्ष पर दर निर्भर करता है। परसेंटाइल स्कोर के साथ प्रोरेटेड मार्क प्रत्येक आता राशि की अद्वितीय बीस शिफ्ट पे समानीकरण का आधारवार है। यानी जो भी आपकी सिलेक्शन हुआ है वो परसेंटाइल पे हुआ है। और साथ में अगर देखेंगे उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि देखिए उम्मीदवारों के लिए जो नॉर्मल हैं सीसीए के अलावा उनके लिए है प्रतिशत अंक का आधार पर समानीकरण आंकड़ों के आधार पर योग्यता समान होगी। इसलिए समानीकरण अंकों का उम्मीदवारों की योग्यता के बिल्कुल प्रभावित नहीं करता। यानी नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपकी सिलेक्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जब फाइनल मेरिट बनेगी तो जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें आपका ये परसेंटाइल स्कोर रहेगा। साथ में हो सकता है नॉर्मलाइज स्कोर भी दे दे, रेलवे को कोई पता नहीं। लेकिन ये परसेंटाइल स्कोर बहुत ज़्यादा अब नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि अगर यूआर का 96 से लेकर 98 तक है, एसी का कहीं कहीं आपका 86-7 से लेकर 95-3 तक है, 87 से लेकर इनका 80 से लेकर 82 तक है, 82 से लेकर 91-3 तक है, ओबीसी का 94 से लेकर 96 तक है। और ये इनका करीब 83 या 82 एक आधा राशि का कम है से लेके 90 तक है। तो ऊपर तक जाने की संभावना कम है और ऊपर में जाएगा तो कैंडिडेट की डेंसिटी बहुत मिल जाएगी, जिसके कारण से नॉर्मलाइजेशन में नाम अब फाइनल जब पीटी के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट बनेगी तो वो कट ऑफ परसेंटाइल के रूप में बहुत कम रहेगा, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी जितना है वो ऑलरेडी हाई है, उससे थोड़ा ही बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद।